हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से एक स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आ गए हैं जो कि फेसलेस होने वाला है, लेकिन स्पेशल है। उसको बहुत ध्यान से और लास्ट तक सुनिएगा। तो हमारे साथ हैं। आज की चर्चा और मैं एक बार फिर आके जुड़ गया हूँ आवाज की दुनिया के दोस्तों के साथ में, क्योंकि आज स्पेशल पॉडकास्ट है ये, तो इसलिए यहाँ पे बात करना ज़रूरी था। यस, ये फेसलेस पॉडकास्ट हमारा होने जा रहा है, क्योंकि बात इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए फेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता जितनी कि वो कंटेंट रखता है। आज एक वीडियो आई है, उस वीडियो में काफ़ी कुछ बात की गई है कि एक हस्बैंड वाइफ पॉडकास्टर हैं। तो पहले तो मैं बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर कर दूँ कि हस्बैंड वाइफ पॉडकास्टर्स नहीं होते। ये बेसिकली एक प्रोफेशन का नाम लिया जाता है। अगर पॉडकास्टर आप बोल रहे हैं तो इट्स ए प्रोफेशन। अगर कोई 2 हस्बैंड एंड वाइफ डॉक्टर्स हैं, तो वो अपना-अपना काम अलग-अलग करते हैं। आप लोगों ने भी नोट किया होगा, हम अपना काम बिल्कुल सेपरेट करते हैं। मैडम के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए हम हस्बैंड वाइफ पॉडकास्टर नहीं है, हम ओनली पॉडकास्टर्स हैं और अपनी आइडेंटिटी को साथ में हम लेकर आते हैं। ऐसा मिक्स आइडेंटिटी हमारी नहीं होती है। तो एक तो ये क्लियर करना था। दूसरे उस पॉडकास्ट में आज जो आई हैं, शबनम जी, 2-3 बातें कही गई हैं कि जो हस्बैंड वाइफ पॉडकास्टर थे, उनको हमने इन्फॉर्मेशन दी, तो उन्होंने जो है वो उसको आगे लेकर गए। तो उसके बारे में थोड़ा बताएँगी वो क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या है ऐसा? उसमें 2 से 3 उन्होंने चीजें बोली थी। एक तो मैडम की मम्मी कि बीमार हो गई हैं। ऑफ कोर्स उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था कि जिसके लिए मुझे कोई प्रूफ चाहिए कि नहीं अस्पताल से प्रूफ दो। तो मैंने वही। उसका तो रेडिट पे भी आ रहा था, उसके अलावा भी पूरा-पूरा छपा हुआ था। दूसरा एक बात और बताऊँ शबनम जी, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं। देखो, भोपाल भोपाल से भी इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास में, हैदराबाद से भी इन्फॉर्मेशन आई थी, जयपुर से भी इन्फॉर्मेशन आई थी, आगरा से भी इन्फॉर्मेशन आई थी। तो इतने सारे जो आपके जो सब्सक्राइबर हैं और ये जब जहाँ-जहाँ जाते हैं, जिसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपसे शेयर करता है। इवन देन मोदा के भी कुछ आपके हुँ। सब्सक्राइबर आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मुंबई के जुड़े हुए हैं, मीरा रोड के जुड़े हुए हैं, मुझे तो ये बात है बड़ी हुँ। वैसी लगी कि भई मीरा रोड के भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस इस तरह से देते हैं। हुँ। तो जब हमें लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें एक की बजाय 2 सोर्स से या 3 सोर्स से मिल रही है, हम उसको ये मानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, उसको आगे पास ऑन करते हैं, ठीक है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैडम की मम्मी की, ये इतना ज़्यादा वाइड ऑपरेटेड थी, इतना ज़्यादा था कि इसको बोलने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर देखिए हम लोग तो इतने बारीकी से, खासतौर से आप तो इतनी बारीकी से पॉडकास्ट देखती, इनके व्लॉग्स देखती हो, तो जो बात वो नहीं कह पाते वो आप पकड़ लेती हो। हाँ। बिलास पॉडकास्ट में भी पकड़ा आपने। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है ना कि देखो, इससे पहले अगर आपको याद होगा तो मैडम की मम्मी हॉस्पिटलाइज़ थी, लेकिन इन्होंने नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाती हैं मैडम। लेकिन उन्होंने खुद से बताया था, क्योंकि देखो एक उम्र हो गई है, डायबिटिक पेशेंट हैं, एजेड हैं, तो लाज़मी है, तो उसके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी। वो अंडरस्टैंडेबल था कि ऑफ कोर्स उनकी मम्मी की तबीयत खराब हुई है, इसलिए वो गए हैं। और दूसरी दफ़ा से भी हमें दूसरी जगह से भी कहीं से ये इन्फॉर्मेशन थी कि मैडम की मम्मी की तबीयत लूज़ चल रही है। तो एक तो ये बात थी। एंड देन दूसरी जो थी वो पापा की बात थी। पापा की भी ऑफ कोर्स वो तबीयत खराब थी। किसी और ने भी मुझे ये बताया था कि जब ये पहली जगह शिफ्ट हुए थे ना, तो जो खबरी है उनकी तरफ से कहीं से पता चला था, लेकिन एक और जगह से पता चला था, जगह चेंज करके। जो कमेंट बॉक्स में भी बात चल रही थी, कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में भी है, जो कि सबके सामने ओपन है। एक लाइव में भी आए आए थे, मतलब आई थी, उन्होंने भी पापा के बारे में कुछ न्यूज़ दी थी। तो ये न्यूज़ मतलब कुछ इतनी इम्पोर्टेंट या ऐसी वाली नहीं थी कि जिसके लिए कोई सबूत माँगने जाए या कुछ ऐसा करे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उसको कहने में कहीं कोई दिक्कत भी नहीं थी। हुँ। और क्या तीसरा? वो आप जैसे बोल रहे हो ना कि वो वीडियो में भी 2 से 3 ही बातें हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि इनके अलावा मैंने कुछ शेयर भी नहीं करा। पता तो बहुत कुछ है, लेकिन शेयर नहीं किया था। एक एक पैसे के बारे में भी कुछ था शायद। यस, यस, यस। आप पैसों के बारे में बोल रहे हो। तो हमें 5 साल तो लगभग हो गए यूट्यूब पर काम करते-करते, 4 साल तो हो ही गए हैं मुस्तकिल। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं ऑफ कोर्स, जो इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो ये तो एक अंदाज़ा है, जैसे आप समझ रहे हो कि किसी को नहीं भी पता तो अंदाज़े लमसम लग जाता है कि एक यूट्यूबर कितना अर्न कर रहा होगा। क्योंकि उसके व्यूज़ हैं, इसी तरह के उनके पैकेज होते हैं। तो उसके लिए किसी प्रूफ़ की ज़रूरत नहीं है कि चालू ने कितने पैसे लिए या कितने पैसे दिए। एक ये तीसरी बात ये थी सिर्फ़, और ये 3 ही बात बाहर निकली है अभी तक भी। चलो शबनम जी, एक बात आज डिस्क्लोज़ कर ही दो, ठीक है? हुँ। और वो बात ये है कि ये जो अपने प्रमोशन के क्या-क्या चार्जेज़ लेते हैं, इसके लिए हमने डायरेक्ट कॉल लगवाई थी, यस, ठीक है? यस। और डायरेक्ट कॉल लगवाई थी और बताया था कि हमारा स्मॉल बिज़नेस है, प्लीज़ कम करो, कम करो, कम करो। तो ठीक है, तो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी। हुँ। तो हम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल
किसी से कोई हमसे कुछ कहेगा तो हम बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे हैं दूध पीने वाले कि हमें कोई भी कुछ कहेगा और हम मान लेंगे। तो हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें अपने तरीके से जाँची थी, परखी थी, उसके बाद में ये चीज़ें आई थी। तो हमें पता है कि किस तरह के प्रमोशन के कितने-कितने पैसे लेते हैं, ठीक है? तो उसके आस-पास का ये फिगर अगर मैं कहीं से मिलती है तो हम मान लेते हैं ये ठीक है। नॉर्मल फिगर मिलेगी, ठीक है? कि नॉन करोड़ माँग लिए तो फिर क्या कौन विश्वास करेगा, सही ठीक बात है? है। और यही जो इन्फॉर्मेशन थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे लिए दी गई, ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जिसके लिए बहुत सबूत और इन सब की बात हो। एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि इतने दिन से वाईटी पे आप काम कर रही हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो हमने इतने दिनों में लोग अगर जुड़े हुए हैं तो कुछ ट्रस्ट बिल्डअप किया है, इतने दिनों में। और वो ट्रस्ट बिल्डअप की वजह से ही लोग हम पे विश्वास करते हैं और उसी वजह से ही यही वजह है कि हमारे पास में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इनके साइड के भी से भी आई थी, लेकिन उसके बाद में हम वाईटी पे कभी नहीं लेकर आए क्योंकि हम ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। इसलिए कभी भी हमने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी और इसी मंच पे मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ कि अगर कोई भी है ऐसा जो सामने लाए और प्रूफ के सामने लाए लेकर आए कि हमने इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी हो, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा शबनम जी एक बात बताओ, ये जो लेडी है खबरी मैडम जो है, ये आपके संपर्क में आई कैसे? ये एक्चुअली मेरे को इन्होंने इंस्टा पे कांटेक्ट किया था और अराउंड दिसंबर में इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था, बट हमारी रेगुलर बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं उस अकाउंट पे ज़्यादा रेगुलर ना अपडेट नहीं रहती, मतलब वो ज़्यादा मेरा हैंडी नहीं है फ़ोन। सो वो उन्होंने मैसेज किए, फिर मैंने 2 दिन बाद रिप्लाई किया, फिर देन उनका रिप्लाई आया, फिर मैंने 1 दिन बाद रिप्लाई किया, तो ऐसे कर 10-12 दिन निकल गए थे कि बात नहीं हो पा रही थी। ये बात उन्होंने बोली भी थी, फिर वो उसके बाद ना अचानक से, हम लाइव तो कर ही रहे थे, तो ये अचानक से लाइव में आ गए थे। और उन्होंने वही बात बोली भी थी कि हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। मैम एक बात मैं बीच में रोक लिया सॉरी कि जो आपके जो पास में ये मैसेजेस आए थे, ये सब आए थे, क्या इन मैसेजेस में कहीं पर भी आपने कुछ जानना चाहा था कि भई आपको कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ आपने किसी के भी बारे में, इनके फैमिली मेंबर्स के बारे में कोई पूछा था क्या आपने? नहीं, जैसे मेरे को पहली बार में मैसेज आया, उन्होंने मेरे को ये बताया कि ऐसे-ऐसे है और मतलब मेरी नानी पसंद करती हैं, ये जिस तरह से आप आए थे, तो उन्होंने मेरे को पहला मैसेज ये किया था कि मेरी मम्मी आपके पॉडकास्ट सुनती हैं और ऐसे-ऐसे करके वो बहुत पसंद करती हैं और मैं तो कभी-कभी देख पाती हूँ, पर वो बहुत पसंद करती हैं, वो ऐसे-ऐसे करके आपके पॉडकास्ट सुनती हैं, ठीक है? तो मैंने बहुत, मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने ऐसे लिखा भी था, ओह! थैंक यू ऐसे करके, मतलब जैसे एक थोड़ा-सा हो जाता है ना, थोड़ा प्यार-सा ऐसा आ जाता है कि भाई कोई मुझे पसंद कर रहा है इस तरह से। तो ऐसे करके हमारी रैंडम 10-12 दिन बात हुई। पहली बार हमारी जो एक्चुअल में कन्वर्सेशन हुई वो लाइव के बाद हुई, जब वो लाइव में आ गए थे। देन हमारी एक कॉल पर बात हुई थी। कॉल पर उन्होंने काफ़ी डिटेल में कुछ बातें बताई थी जो वो मैसेज में पहले कह रहे थे कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे घर में कौन-कौन है। अच्छा फर्स्ट टाइम जब ये लाइव में आए थे, तो क्या आपको पता था कि ये लाइव में आ रहे हैं या कौन है? नहीं, नहीं, वो रैंडमली थी। वो तो वो खुद भी, जो भी हैं वो खुद भी अगर सुन रहे होंगे, ऑफ कोर्स वो मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं तो वो खुद भी बता सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं आइडिया था कि वो मेरी लाइव में आ रहे हैं, वो रैंडम मेरी लाइव में आए थे और वहीं आकर उन्होंने बोला था कि मैं ही आपको इंस्टा पर मैसेज कर रही थी, लेकिन हमारी वहाँ पर बात ही नहीं हो पा रही है। ये भी आज भी ये वर्ड लाइन पर होंगे, आपको लाइव पर सुनने को मिल जाएँगे। अच्छा ये वो तो अभी आपने एक स्टोरी सुनाई मुझे कि जो नानी है, नानी बहुत पसंद करती हैं आपको, नानी ने प्रोवोक किया कि नहीं ये लड़की बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात करती है, इसको जाके ये सारी बातें बताओ जो तुम जानती हो, वो उसको बताना चाहिए। स्टोरी कुछ सुनी-सुनी है? नहीं, नहीं, मैं बताती हूँ। एक्चुअली ये आपको तो पता है, लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ व्यूअर्स को। हुआ ये था कि जब इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था और हमारी बात हुई थी, तो मैसेजेस में भी बात हुई थी और कॉल पे भी बात हुई थी। तो उन्होंने जब मेरे को पहला मैसेज किया था, तो पहले बोला था कि मेरी मम्मा आपको बहुत, मतलब पसंद करती हैं, वो आपको रेगुलर सुनती हैं और मेरी नानी है जो 90 प्लस हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और उन्होंने नेहा को भी कांटेक्ट किया था और उन्होंने शायद उनका कोई रिप्लाई शायद नहीं आया होगा, मे बी शायद वो बिज़ी होंगी, तो वो आपका भी सुनती है। तो मेरी नानी ने कहा है कि आप शबनम को कांटेक्ट करो और उनको बताओ, क्योंकि उनके यहाँ कोई जो आए हैं ना, वो उनसे कनेक्टेड हैं, आईबीज़ के यहाँ से लोगों से कनेक्टेड हैं। तो उनको जब इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि एक टाइम पर उनकी नानी भी बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी, क्योंकि वो सीरियल वगैरह देखती हैं, जैसे मैडम ने एक लंबा मक्खी सीरियल किया था, तो वो जो कुछ औरतें होती हैं ना जो कनेक्ट हो जाती हैं ऐसे, जैसे मैडम से बहुत सारी औरतें कनेक्टेड हैं,
तो वैसे ही वो भी कनेक्टेड थी। फिर लेकिन जब उनके घर में कोई पर्सन आए और फिर ये पता चला कि भाई वहाँ तो ऐसे-ऐसे होता है, ये लोग असलियत में ऐसे नहीं है, तो उनको लगा कि भाई ये बात बतानी चाहिए। इसके थ्रू उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और ये बोला कि मेरी नानी आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो उन्होंने मेरे को ये बात बताई। जो मुझे याद है वो ये याद है कि नानी के जो केयर टेकर हैं, हुँ, ठीक है? और जो डी दादा हैं, हुँ। वो ये लोग आपस में कहीं कनेक्टेड हैं, मे बी फैमिली से कनेक्टेड हैं या कुछ ऐसे हैं। इसीलिए इनके पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है। हाँ, यस, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल वही वो उन्होंने बताया था और आज वही सेम स्टोरी हमें पॉडकास्ट में सुनने को मिली थी, वो किसी अदर पॉडकास्टर के बारे में थी। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि ये सेम स्टोरी जो है सब लोगों को जाके सुनाई गई और उसके बाद में उनसे कनेक्शन बनाया गया कि यू आर द प्रेशियस वन, आप ही स्पेशल हो और आपसे ही हम बात करने आए हैं क्योंकि दूसरे जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहे या दूसरे अच्छे नहीं है या जो भी है, लेकिन लगता है कि ये स्टोरी दोहराई जा रही है बार 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 बार। कह नहीं सकते अब पता नहीं हो सकता है वो सभी को ही पसंद करती हूँ। अब नानी जी हैं, तो नानी जी के लिए तो सारे बच्चे बराबर ही होते हैं। हो सकता है वो सबको पसंद करते हो बट ये स्टोरी सेम मेरे को सुनाई गई थी और यही सेम स्टोरी आज के पॉडकास्ट में भी थी। नहीं तो कांटेक्ट करने के लिए स्टोरी अच्छी है ना, किसी को भी पहले जाके बात करो। जब आप 90 ईयर ओल्ड नानी के बारे में बात करोगे तो लोग वैसे ही सिंपैथाइज कर जाते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए जी। मान भी लेते हैं। अच्छा अच्छा वो ऐसे कर रही हैं तो भैया ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ऐसा हो जाता है। और इसीलिए मैंने और ज़्यादा कनेक्टिविटी फ़ील की थी, समझ रहे हो आप? आपको तो पता ही है मेरी आदत कैसी है, तो इसलिए मैंने और ज़्यादा कनेक्टिविटी फ़ील की थी। और इतने बीच में ना पता मेरी हिम्मत भी नहीं हुई थी कि मैं कभी ये कहूँ कि भाई मैं फिर मैंने ना बहुत टाइम बाद अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बोला था कि क्या मुझे नानी जी से मतलब नानी जी का फ़ोटो देखने को मिल सकता है? क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें शेयर की है। तो ये स्टोरी आज हमें देखने को मिली, तो जो बातें थी ना, वो बातें बड़ी तो मतलब बहुत अजीब थी, जो आज का वो जो पॉडकास्ट था। अच्छा ये जो इन्फॉर्मेशन जो आपको ये दे रही थी, तो ये दिन में कितनी बार दे रही थी और कितने टाइम से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही थी? ये अराउंड 7 दिसंबर को पहली चैट थी मतलब हाय था इनका और उसके बाद 10-12 दिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी रेगुलर बात नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद से जब ये लाइव में आ गए थे, उसके बाद रेगुलर आ रही थी। मतलब उसके बाद से जब हमारी ऑन कॉल बात हो गई थी इंस्टाग्राम के कॉल पर ही, उसके बाद रेगुलर और फ्रीक्वेंट आ रही थी। अच्छा, तो मतलब लगभग जो है इसका मतलब ये 3 महीने से आपके पास में न्यूज़ आ रही थी ये सारी की सारी। तो दिन में 1 बार आती थी, क्या फ्रीक्वेंसी थी? हाँ, दिन में 1 बार आती थी मतलब टाइम नहीं होता था कभी भी, कभी सुबह 6 बजे, कभी साढ़े 3 बजे, कभी 5 बजे, कभी 2 ढाई बजे भी, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं था। बट ये टाइम 4 जो टाइम मैंने बताए हैं, ये फिक्स थे और कभी 4 रिकॉर्डिंग, कभी 5 रिकॉर्डिंग, कभी 6 रिकॉर्डिंग दिन भर की ऐसे हुआ करती थी। कोई 5 मिनट की, कोई 3 मिनट की, कोई 2 मिनट की, कोई ऐसे भी होता था कि 30 सेकंड की भी है। अच्छा एक बात बताओ तो फिर इतने टाइम से ये रिकॉर्डिंग आ रही थी और डेली बेसिस पे आ रही थी लगभग-लगभग, ठीक है? तो इन एनी इंस्टेंस क्या आपने कुछ चीज़ें जानना चाहीं इन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड या इन लोगों से रिलेटेड? ये फ़नी के बारे में कुछ बता दो या पहले वाला कोई इंसिडेंट था उसके बारे में बता दो या एक्सीडेंट के बारे में बता दो या नानी के बारे में कुछ बता दो या फिर हमें शहर के बारे में कुछ बता दो। क्या आपने किसी भी इंसिडेंट पे ये सब चीज़ें उनसे पूछने की कोशिश करी कभी भी कोई? नहीं, जैसे चलिए उसका जवाब देने से पहले मैं आपको और भी कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। जैसे उन्होंने आज का पॉडकास्ट डाला है ना, तो उसमें एक बात ये भी थी कि 2 बार एक्सीडेंट वाली बात भी मैंने ही बताई थी। जबकि आप गाड़ी चलाते हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी और आपका पॉडकास्ट मेरे पास रात को आ चुका था, जैसे कि आप रोज़ाना रात को बनाकर मुझे भेज देते हो। मैं उसको रात को शेड्यूल कर देती हूँ। तो आपने मुझे ये मैंने आपका पॉडकास्ट सुना था, तो उसमें ये बात हो गई थी कि ये ट्रक की टक्कर नहीं है एंड देन मुझे उसके बाद इनका न्यूज़ मतलब इनकी वॉइस नोट मिले थे कि इस तरह से एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये किया है एक्सीडेंट, ठीक है? तो हमारी अपनी भी तो कोई ऑब्जर्वेशन है, दुनिया गाड़ी चला रही है, आप 25 साल से 12 साल से 20 साल से आप गाड़ी चला रहे हो, तो ऑफ कोर्स पता है ना कि गाड़ी जब लगती है तो कैसी लगती है, तो ये तो हमारा अपना था थॉट था। मगर ये भी बोला गया था कि गाड़ी वाला इंसिडेंस भी इन्होंने ही बताया था। तो ना ही मैंने कभी अपनी तरफ से कोई सिंगल मैसेज ऐसे जाना ये बोला या मेरी तरफ से कोई एक्साइटमेंट थी इस तरह की लेकर कि नहीं, 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 कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं थी कि मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे लहर के बारे में बताओ, मुझे पिज़्ज़ा के बारे में बताओ, मुझे फ़नी के बारे में बताओ, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। मेरी तरफ से वो पूरी जो चैट है, जो चैट मेरे पास है, वही चैट उनके पास भी होगी ऑफ़ कोर्स कोई इनको छोड़ो, पूरी वाईटी पर कोई नहीं बता सकता कि मैंने खबर लेने के लिए कभी भी किसी को ना फ़ोर्स किया है, ना सिंगल अपनी तरफ से मैसेज डाला है, ना ही कभी ये कहा है कि मुझे खबर दो, मुझे खबर दो, मुझे खबर दो। हाँ, आज की डेट में कोई एक हैं
तो अगर वो पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो मैं इसी माध्यम से बोल रही हूँ कि वो जब चाहे जब मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बट मैं सामने से जैसे उनसे बातें हो रही थी ना, तो मेरी तरफ से कोई ऐसा सिंगल मैसेज, सिंगल कॉल कुछ भी नहीं है अपनी तरफ से पूछने के लिए। रिकॉर्डिंग आती थी, रिकॉर्डिंग हमेशा से जो है वो कभी-कभी सुन ली। इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने वो 60% ही सुनी है, मतलब 40% सुनी भी नहीं है, 40% नहीं सुनी है। तो मुझे ये नहीं पता कि जो भी कुछ उन्होंने अपने पॉडकास्ट में अब तक बोला है, मतलब जिन्होंने भी बोला है कि वो सारी मैंने सुनी भी है कि नहीं सुनी है। मैं मेरा मतलब कहने का ये है। मेरी तरफ के कोई भी क्यूरियोसिटी वाले मैसेज नहीं थे और जानने वाले मैसेजेस नहीं थे। और कभी-कभी ऐसा था जब वो अपनी पर्सनल बात शेयर करते थे तो उस पर ज़रूर मैं हाइलाइट कर कर अपनी तरफ की बात मतलब किसी भी तरह की कर देती थी, क्योंकि मेरा पर्सनल कनेक्टिविटी थी। तो शबनम जी, मतलब मुझे सारा इस सब से ये लगता है कि ये बेसिकली खबरी मैडम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे सारे पॉडकास्ट सुनती हैं, प्लस हमारी लाइव होती है उसमें भी सुनती हैं। इस ये पिछली वाली लाइव में जब मैंने ये नैरेटिव जो चल रहा था कि वो ये बोल रही हैं, ये बोल रही हैं, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हम क्यों करके बिलीव कर रहे हैं। जब तक वो हमें कोई प्रूफ नहीं दे रही, ये सिर्फ अपनी बातें कही जा रही हैं, तो तुरंत वहाँ पे वो स्क्रीन पे आ भी गई थी, मैसेज करने के लिए आ गई थी। तो मुझे अच्छी तरह पता है ये पॉडकास्ट भी वो बहुत अच्छी तरह से बड़े ध्यान से सुनेंगी, ठीक है ना? तो ये उनके लिए चैलेंज है कि वो एक सिंगल वॉइस नोट या एक सिंगल मैसेज शबनम जी का या हमारा किसी का भी ये दिखा दे कि हम इनसे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कभी भी हमने इनसे कुछ पूछा हो या बताया हो। मतलब इन्होंने हमेशा हमें बताया ही बताया, हमने सिंगल मैसेज में भी नहीं पूछा है। ये शो करता है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं था इस बारे में बिल्कुल भी जानने के लिए कि ये जो बता रही हैं वो और क्या है या हम इनसे कुछ पूछें। ये बेसिकली उनके लिए एक चैलेंज है जो जो आज उन्होंने पॉडकास्ट बनाया ना, तो वो एक मैसेज भी इस तरह का दिखा दें कि कभी भी इन चीज़ों के बारे में पूछा गया हो। क्यों? क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है, ये ट्रस्ट लेवल है। जब हमें ही ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो हम क्यों करके किसी और को दे दें? और यही ट्रस्ट हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स के साथ में बिल्कुल बना रहे। इसीलिए हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमने कभी भी यूज़ नहीं करी, नंबर 1। नंबर 2 इनसे कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी। क्योंकि हम जो भी देते हैं देखिए, बड़ा फेयर गेम है। जो वाईटी पे आता है, ठीक है? उसी पे हम बोलने के हकदार हैं। उस पे जो आ रहा है उसके हकदार हैं। या ये जो दिखा रहे हैं उसके पीछे जो दिख रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। या फिर पिछली वीडियो, अगली वीडियो इन सब में जो बात हुई है, उनसे जो डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, उन डॉट कनेक्ट होने के बाद में हम बताते हैं कि इसके पीछे ये राज है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई किसी के पास सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। सिर्फ खबरी मैडम के अलावा कि जिनके पास में एक-एक पल-पल की न्यूज़ आ रही हो। तो ये बेसिकली उनके लिए चैलेंज है कि वो अगर वो ये कहीं पे भी ये साबित करते हैं इस बात को कि एक सिंगल टाइम भी कोई भी ऐसा वॉइस नोट, कोई भी ऐसा मैसेज किया गया हो जिसमें ये चीज़ जानने की कोशिश की गई हो या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की गई हो। कभी भी अगर 1 या 2 दिन के बीच के गैप में इनके मैसेजेस नहीं आए हैं, तो कभी भी हमारी तरफ से कोई मैसेज ऐसा नहीं गया है कि भई आप क्या हुआ? आपके मैसेज नहीं आए, आपने हमें खबर नहीं दी, ऐसा कोई हुआ ही नहीं। तो ये बिल्कुल साबित करता है इस बात को कि हम लीस्ट इंटरेस्टेड थे इस बकवास में। अब मैं बकवास वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो जो भी आज की डेट में ये बता रही हैं, सारा वाईटी सुन रहा है। तो देखिए, मैं बकवास इसलिए कहा कि ये जो इन्होंने बकवास हमको दी थी यहाँ पर, वही सारी बकवास इन्होंने वाईटी पे जाके डाल दी, एक के बाद एक वीडियो की तरह, ठीक है? जिस तरीके से आज की डेट में सारा वाईटी इनसे पूछ रहा है, सवाल पे सवाल कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, प्रूफ माँग रहा है, ठीक है? अगर इनकी सुनकर, इनकी बात मानकर या इनकी सुनकर, शायद यही उद्देश्य था कि हम ये जितना भी बोल रहे हैं, वो सारा-सारा अपने वाईटी पे आके बोलना शुरू कर दें। तो आज जो जितने सवाल इनसे हो रहे हैं, वही सवाल हमसे होने थे। यही वजह थी जिसकी वजह से हमने आज तक कभी भी बेसलेस इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर नहीं किया। अब देखिए, इनके बारे में बात करें, ये जो एक स्टोरी सुना के लेकर आई है ना, स्टोरी टेलर इनको कहा जा रहा है, ये स्टोरी लेकर आई हैं कि ये सब हैं। उस स्टोरी के लिए जब इनसे सबूत और ये सब माँगे गए, तो इन्होंने इस तरह के कागज़ रखे, इस तरह की चीज़ें रखी, जिसमें कोई विश्वास नहीं कर रहा। उसी की वजह से जब इन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट रखी, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने इनसे जेन्युइन सवाल पूछे थे कि ये जो प्रूफ आप दिखा रहे हो, ये किसी तरीके से भी जनरलाइज़ है। मतलब ये इट इज़ एप्लीकेबल टू हर ऑल वुमेन्स जो फीमेल्स हैं सबके लिए लागू होता है। क्योंकि रिपोर्ट पे जब नाम नहीं है तो वो किसी के लिए भी हो सकती है, एज ग्रुप नहीं है तो वो तो और भी वाइड हो जाता है एरिया। आप कंसाइज़ नहीं कर सकते कि किसके लिए रिपोर्ट है। तो मेरे पॉइंट बड़े वैलिड थे। मैंने इसीलिए इनसे सबूत और ये सब माँगने की बात की थी। बट उसके बाद में भी मुझे सैटिस्फैक्टरी
इसमें रिजल्ट नहीं मिले और मैंने बड़ा पोलाइटली माँगा था, मैं क्यों करके हाइपर हूँ या क्यों करके ये मानूँ? अगर ये दे पाती हैं तो ठीक है, मैं आगे अपने व्यूअर्स को बताऊँगा। अदरवाइज़ क्या हो गया, ये बात यहीं खत्म हो जाती है। हम यही कहेंगे कि ये प्रूफ जो है एडुकेट नहीं है, हम किसी को झूठ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो हमने इसलिए वो सब प्रूफ और ये सब माँगे थे। अब देखिए इन्होंने जितने-जितने प्रूफ बताए, वो सब लोगों ने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। खुद ही अपनी बात में बार-बार ये फँस रहे हैं और झूठ साबित हो रहा है कि जब सोसाइटी के फ़ोटो जब फ़ोटो जब रिलेवेंट ही नहीं थे तो डाले क्यों? फिर उसके बाद में खुद ही अपने आप एक्सेप्ट कर रही हैं, नहीं उस सोसाइटी के नहीं थे, तो भैया तुम बात किसकी कर रहे हो? पहले कॉन्टेक्स्ट देख लो, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, उसी तक सीमित रहो ना। आप किसी दूसरी सोसाइटी का वहाँ पे फ़ोटो डाल रहे हो कि सोसाइटी के जो फ्लैट होते हैं वो कितने पास होते हैं, कितने दूर होते हैं, ये किसको बताने की ज़रूरत है? हर मेट्रो सिटी में आज की डेट में सोसाइटियाँ हैं, सोसाइटी में क्या है सब चल रहा है। और उसके अलावा भी इन्होंने और जो फ़ोटो और ये सब चीज़ें डाली, उसका कहीं पे भी कोई प्रूफ नहीं आ रहा था कैसे भी करके। तो इसी की वजह से लोग बाग इनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। अपने मन से पता नहीं क्या-क्या ये बोले चली जा रही हैं। मैं तो नहीं बोलना चाह रहा कि भई ये झूठ बोल रही हैं, ये सच बोल रही हैं। लेकिन आप पॉइंट देखो ना कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? आप सही कह रहे हो कि देखो बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए प्रूफ चाहिए होते हैं। अभी जैसे मम्मी की बीमारी के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं थी, ठीक है? और जैसे मतलब ये बोला जा रहा है, और पापा की बीमारी के लिए ऑफ कोर्स अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अकेले रहते हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, ऑफ कोर्स। अभी चालू ने वहाँ पे पैसे लिए, अब देखो ये इन्फॉर्मेशन तो इन्होंने भी नहीं दी थी। कोई रैंडम हमारे लाइव में आए, उन्होंने बताया कि सेल्फी के चार्जेस थे। ये तो इन्फॉर्मेशन इनकी तरफ से नहीं थी ना। ये हमें किसने बताया था? कोई हमारे लाइव में आए थे, जो वहीं से थे, और उन्होंने ये पता किया कि इतने पैसों की चार्जेस थे वहाँ पर, जो बाद-बाद में थे उनके ₹250 थे, जो पहले वाले थे उनके ₹350 थे। वो अपनी वाइफ को लेकर गए थे हुँ। और वो मिल नहीं पाए थे। उन्होंने सारी बात लाइव में आके ये सब बातें बताई थी। बताइए। अच्छा, तो एक एफआईआर भी लेके घूमते हैं ये, है ना? एफआईआर भी दिखाते रहते हैं। मैं घूमते इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब जो चीज़ पूरी की पूरी सब जगह है, उसको छुपाने की ज़रूरत क्या है? अब आप देखिए ध्रुव राठी हो, नीतीश राजपूत हो, जितनी भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं या न्यूज़ चैनल देख लीजिए। जब न्यूज़ चैनल किसी भी इंसिडेंट के बारे में बताते हैं और वो एफआईआर से रिलेटेड होता है, तो वो एफआईआर ऐसे करके दिखाई जाती है बिल्कुल सामने, ठीक है? वो एफआईआर दिखाने में कहीं द दिक्कत नहीं है। अभी हमारी एक पॉडकास्टर भी हैं आई थिंक थर्स्टी बी, उन्होंने भी एक आर्गुमेंट दिया था कि अभी बादशाह के साथ में जो हुआ था, वो जो एफआईआर है, वो हर न्यूज़ चैनल ने वहाँ पे दिखाई। तो देखिए एफआईआर दिखाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, तो किस लिए एफआईआर छुपाई जा रही है इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे करके? हाँ, आप सही कह रहे हो, और चलो आपको किसी चीज़ का डर होता है, बट जो मीडिया चैनल होते हैं ना, उनके पास इस चीज़ के लिए परमिशन होती है, उनके पास अथॉरिटी होती है कि आप उनको देकर भी मदद ले सकते थे, बजाय इसके कि आप पॉडकास्टर को अप्रोच कर रहे थे, आपको हेल्प नहीं मिली। दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर गए, रेडिट पर गए, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या आपका वो काम नहीं हो पाया, फिर आपने अपना चैनल बना लिया। आपका उससे भी लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उससे सॉल्यूशन तो नहीं निकल रहा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, मैं यहाँ पर बीच में रोकूँगी और बताना भी चाहूँगी कि जो मुझे बताया गया था वो एक अलग स्टोरी थी। नानी की स्टोरी थी, नानी को बाद में एहसास हुआ कि ये लोग झूठे हैं, गलत है, और यहाँ जो स्टोरी है वो नेबर की स्टोरी है, नेबर की परेशानियों की। ये तो हम भूल ही गए थे, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया था। तो देखिए, जब मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही थी तो वो किस बेसिस पर आ रही थी? क्योंकि एक नानी है, एक बुजुर्ग महिला है, उनको भी ठगा हुआ सा महसूस हुआ। जैसे मैं कहती हूँ, या मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो बोलते हैं, क्योंकि वो इन लोगों को बहुत अच्छा मानते थे। बाद में ये जब इनके असली चेहरे सामने आए तो उनको बड़ा बुरा सा लगा, ठगा हुआ महसूस वही होता है कि जब बाद में फील होता है। तो ऐसे ही कुछ जो है 90 प्लस जो उनकी नानी है उनको फील हुआ, उनके पास कोई आए, उन्होंने उनको असलियत बताई, उन्होंने चाहा कि कम से कम ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चले। ये स्टोरी थी मेरी साइड की, जो मुझे इन्फॉर्मर जो मुझे इन्फॉर्म कर रहे थे। तो उस बीच में मुझे जितनी जो चीज़ें आ रही थी, जो मुझे लग रहा था कि भाई अब इसमें मैं क्या ही करूँगी, मैंने वो सुन लिया, छोड़ दिया, सुन लिया, छोड़ दिया। ये नेबर वाली स्टोरी का मुझे ज़ीरो आइडिया था। फिर आई पहली वीडियो आई। पहली वीडियो आई थी तो तब वो आई नेबर के थ्रू, और जो जिस तरीके से स्टोरी बनाई गई थी वो उससे सब आप वाकिफ हो। मुझे लगा मे बी शायद इन्हीं लोगों से कनेक्टेड हों और वो इतने परेशान हो, और फिर मैंने उनको सपोर्ट भी किया। तो ऑफ कोर्स मैंने वहाँ पे कमेंट किया था। देखिए, मैं ये कह रहा था कि बेसिकली क्या है कि इन्होंने कई प्लेटफ़ॉर्म ट्राई किए, ठीक है? और सबसे ही धुतकारे गए, भगा दिए गए।
क्योंकि देखिए, अगर इनकी स्टोरी में या इन सब चीज़ों में कहीं सच्चाई होती और ये होता है ईमानदारी होती। सच्चाई सच्चाई तो कहीं-कहीं है इनकी स्टोरी में, ठीक है? सारी स्टोरी झूठी नहीं है, लेकिन उसके साथ-साथ ईमानदारी होती। ईमानदारी नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या है, यहाँ पे इंटेंशन देखी जाती है कि इतनी-इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों करके कोई बाहर लेकर आता है और इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट डिटेल तक ये बताने को तैयार थे कि भी अकाउंट डिटेल भी बता देंगे। अब आप ही बताइए कि किसी के पे पर्सन की आप अकाउंट डिटेल कैसे बता सकते हैं कि अकाउंट का उसका नंबर क्या है, कौन से बैंक में अकाउंट है? हमें बताया गया था, लेकिन बेसिकली क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत-बहुत पर्सनल होती है। इससे ज़ाहिर होता है ये अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी लाइव में बताई गई थी, आपको याद है? का में बताई गई थी। तो इसलिए तो मतलब मैं हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कर रहे, हमारे पास तो सबूत हैं इन बातों के। तो ये जो चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा क्लोज़नेस और इतनी ज़्यादा प्राइवेट चीज़ों का पता होना, ये सिर्फ़ तभी संभव है जबकि घर का बहुत ही ख़ास आदमी। अब आप समझ रहे हैं ना कि ये स्टोरियाँ सारी कहाँ से आ रही है? ये हमें बहुत पहले समझ में आ गया था कि ये स्टोरियाँ ये कहाँ से लेकर आती हैं और क्यों करके लेके आती हैं, उसका मोटिव क्या है? तो ये बेसिकली क्या है, अब देखो इसका एक सबूत और भी दे दूँ। इन्होंने वाईटी चैनल पे अपना चैनल बनाया और चैनल बनाने के बाद में ये कहने का मतलब ये है कि इन्हें वाईटी जो हैंडल करना नहीं आता। उसके बाद में अभी जुम्मा-जुम्मा 8 दिन इनके चैनल बनाए को हुए हैं और इनका जो है मोनेटाइज़ेशन भी हो गया। जबकि मोनेटाइज़ेशन डालने में टाइम लगता है, क्योंकि बेसिकली क्या है, पहले आपको क्राइटेरिया क्लियर करना होता है। अब देखिए मैं नेहा फैज़ी जी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उन्होंने लंबे टाइम तक अपना मोनेटाइज़ेशन नहीं कराया था। तो क्या यूट्यूब वाले हाथ जोड़ के तो नहीं आ गए थे ना कि जी आप अपना मोनेटाइज़ करा लो, आपका तो कब का हो गया, आपके तो हमारे पास इतने लाख रुपए पड़े हैं, आप करा लो, ऐसा नहीं होता है। एक सबका एक तरीका होता है, तो आपका अगर सिल्वर बटन भी आपका एप्लीकेबल हो जाता है या मोनेटाइज़ेशन आपका एप्लीकेबल हो जाता है, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्मल डालनी पड़ती है, एडसेंस करना पड़ता है और साथ में अपना अकाउंट लिंक करना पड़ता है। उसके बाद में वो 15 से 21 दिन लेता है, उसके बाद में ही आता है। इनके चैनल बने हुए जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हो गए हैं, तो आप समझ जाइए कि ये चैनल किसने तो बनवाया, किसने बनाया और किसने मोनेटाइज़ कराया। ये मोनेटाइज़ जो है ये इनके किसी भी नए पॉडकास्टर के बस की नहीं है कि वो जो है 21 दिन का काम 1 हफ्ते के अंदर-अंदर करा दे। आप जो कहना चाह रहे हो ना मैं समझ गई, मतलब किसी फ्रेशर का काम नहीं है। पॉडकास्टर की बात नहीं है, किसी फ्रेशर का काम नहीं है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिए थे कि भाई हमें तो कुछ भी करना नहीं आता है, कोई एडिट कर रहा है, कोई अपलोड कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो मतलब जैसे भी स्टोरी बताई गई थी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर बताए 2 स्टोरी है। एक तो हम लोगों के बारे में बात की गई, वो हमें क्यों बताया, क्या बातें थी, क्या स्टोरी थी, वो मैंने आपको बता दी कि नानी की स्टोरी थी। नेबर की स्टोरी हमारे पास नहीं थी। नेबर की स्टोरी आई है चैनल पर आई है और उसी दौरान मेरी तरफ से ये सारी चीज़ें पूछी भी गई थी। मेरी तरफ से तब ये पहली बार पूछा गया था, जब मैंने देखा जो जो सेम स्टोरी है ना, जो मुझे बताई गई थी, जब वो रेडिट पर पूरा 1 टू 1 सारा का सारा वहाँ पर पोस्ट हुआ था। ऑफ कोर्स मैं रेडिट पर नहीं हूँ, बट बहुत सारे लोग हैं मेरे अपने जो वहाँ पर एक्टिव रहते हैं और वो मुझे शेयर करते रहते हैं सब चीज़ें, अकाउंट हो या नहीं भी हो। तो जब वो पहली बार वहाँ पर शेयर हुआ था, तब मेरी तरफ से ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। आपको तो याद ही होगा, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया था। तब मुझे डिनाई कर दिया गया था कि नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कोई पोस्ट नहीं हुआ है। उस पर आप क्या कहोगे? उन्होंने जो उसका रीज़न बताया था, वो भी तो बता दो। इन्होंने रीज़न बताया था कि जो डी दादा हैं, उनके बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं और डी दादा की ब बच्चों की जो टीचर है, ये सारी स्टोरी ये उन्होंने छापी है। तब भी हमें बिलीव नहीं हुआ था, किसी टीचर को क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक उसका पर्सनल कोई मैटर नहीं है, वो क्यों करके रेडिट पे जाके ये सारी स्टोरियाँ और बच्चे इतनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जाके शेयर करेंगे? तो टोटल जो इनका नैरेटिव था, जो स्टोरी थी, वो बहुत पहले से हमें पता है कि ये फ्रॉड है और ये गलत है, झूठ बोल रहे हैं ये। आप तो मुझे बोल रहे थे, जब आप थोड़े दिन में ही समझ चुके थे ना कि ऐसा हो रहा है, जब मैं आपसे शेयर करती थी तो आपने मुझे तभी कहा था कि ये जो है ना, मुझे ट्रस्ट नहीं है इस सारी चीज़ों पे, इन बातों पर, इन मैसेजेस पर मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहीं न कहीं कनेक्टिविटी फ़ील करती थी। लेकिन जब चैनल आया, ठीक है? तब तक जब तक आ रही थी बातें तब आ रही थी, आप बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं सुनती थी, छोड़ दिया, सुनती थी, छोड़ दिया था। इसीलिए मेरी तरफ से कोई मैसेजेस इनको पर्सनली नहीं गए। मेरी तरफ के नहीं दिखा सकते ये कि मैंने उनसे पूछा है, मैंने उनको कॉल किया है,
मैंने उनसे ये कहा है कि इसके बारे में बताओ। हाँ, बीच में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर गायब हुए थे, तो मैंने ये ज़रूर पूछा था नानी जी ठीक है? क्योंकि नानी जी की तब तबीयत खराब हुई थी। तब मेरी तरफ के मैसेज गए हैं, अगर ये चाहें तो चैट दिखा सकते हैं, इट्स ओके। तो मैंने पूछा था नानी जी इनकी हॉस्पिटलाइज़ थी, नानी जी इनकी बीमार थी, क्योंकि नानी जी की वजह से ही मैं कनेक्टेड थी। तो मेरे साथ जो स्टोरी चल रही है, वो नानी जी वाली चल रही है। नेबर वाली तो मेरे साथ कोई शेयर ही नहीं की गई है। एक ये बात भी थी। देखिए, भी है कि ये जो मोटिव क्या है कि हम लोग परेशान हैं, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि परेशान हैं हम लोग, तो इसलिए आप लोगों से हेल्प माँग रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये प्रॉब्लम्स बता रही हैं अपनी सोसाइटी की, जितनी भी प्रॉब्लम बता रही हैं, क्या ये वाली प्रॉब्लम कभी भी वाईटी पे इस तरह से वीडियो डालने पे सॉल्व हो सकती है? वाईटी पे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके आपसी झगड़े भी होते हैं, बातें होती हैं, लेकिन वाईटी पे लाने के बाद में जब उन्होंने वाईटी पे लेकर आए और अपनी ही छिछालेदार करी, उसके बाद में भी उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला किसी तरीके से। तो वाईटी वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, वाईटी कोई कोर्ट नहीं है, जहाँ इनको कोई जजमेंट मिल जाएगा ये या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो मोटिव है ना वाईटी पे आने का, ये बिल्कुल भी इस बात का नहीं है कि लोगों से का प्रेशर पड़ेगा या ऐसा होगा तो ये सुधर जाएँगे या ये सब चीज़ें बंद हो जाएँगी, ये मोटिव ही नहीं है। तो जो मोटिव जो है, जो अकल वाले लोग होंगे, तो वो ये वाला काम करेंगे ही नहीं कि वाईटी पे आके ये बताने की कोशिश करेंगे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं और उसमें बताने के लिए आप इनकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी पे चले जाएँगे कि नानी का क्या हुआ था और इनकी मम्मी का क्या हुआ था, इनके जो पापा हैं मैडम के, उनका क्या हुआ था, उनके और जो रिलेशन्स थे, उनका क्या देखिए, हम लोग भी कभी भी इन टॉपिक्स पे बात नहीं करते, रीज़न ये है कि जो वाईटी पे सामने आता है, हम उनको बात कर सकते हैं। जो वाईटी पे नहीं आता है, जैसे कि इनके मम्मी के पापा हैं, तो उनके पापा जो है वाईटी पे नहीं है। वो सिर्फ़ इनके व्लॉग में कभी-कभी आते हैं, तो उनके ऊपर बात करने का हमें कोई अधिकार नहीं है कि उनकी पर्सनल लाइफ़ क्या है, ठीक है? तो अगर हाँ, वो वाईटी पे आ जाएँ और वाईटी पे ये सब बात करना शुरू करें, जैसे मैडम ये सब लोग बात करते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, लेकिन दिखाई देता है वैसे हैं, तो हमें बात करनी होती है, बात करते हैं। तो जो-जो लोग वाईटी पे नहीं हैं, उनके ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, मासूम रिश्ता वाला। क्यों करके मासूम रिश्ते को लाया गया बीच में? क्यों करके उसके नाम के बारे में बताया गया? क्यों करके उसके फ़ोटो के बारे में बताया गया? भई आपका उससे लेना-देना क्या? आपको आपका प्रॉब्लम है मैडम से, तो मैडम के बारे में जितनी बात करनी है, मासूम रिश्ते के बारे में वो कीजिए। तो बच्चे के बारे में किसी भी तरीके से बात करना, किसी तरीके से जायज़ नहीं है और ना ही जस्टिफाइड है और ना ही ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी ये सही है। तो ये टोटली रॉन्ग जो इनकी डायरेक्शन है टोटली रॉन्ग है। ये कहीं से भी वो नहीं होता। इसीलिए इनकी जो मंशा है, उस पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है। यही वजह है कि सारे प्लेटफ़ॉर्म से ये ठुकरा दिए गए हैं। तो देखिए, ये ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ठीक है? यहाँ तक कि हमारे पास में बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, जो हमारे साथ में कनेक्टेड थे, जो हमारे खबरी मैडम की तरह से सारी खबरें देते थे। लेकिन क्या है, हमारी एक डिग्निटी है, इसलिए हम उस लाइन को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रहे। नहीं तो हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, प्रूव करने के लिए भी बहुत कुछ है। लेकिन हम उस डिग्निटी को प्रूव नहीं करना चाहते यहाँ पर, अपनी डिग्निटी रखना चाहते हैं। ना मैं उस टाइप की हूँ और ना मैं आगे कभी ऐसा कुछ कभी करूँगी। बट हाँ, जब कोई ऐसी बात होगी तो डेफ़िनिटली कॉल आउट तो किया जाएगा। आपने वायदा भी किया था, मैं किसी भी हालत में तुम्हारी आइडेंटिटी बाहर नहीं लेकर आऊँगी। ये बोला था ना आपने। हालाँकि आपने कहीं पर भी जब उनका यूज़ ही नहीं किया, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन आपने उनको प्रॉमिस किया था इस बात के लिए और वो प्रॉमिस हम आज भी यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये दायरे में बात रही तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि हम भी अपना मूड इस तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। फिर देखते हैं फिर आगे कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता। तो और भी कुछ बहुत कुछ शेयर करना होगा या कुछ बातें करनी होगी तो ऑफ कोर्स लाइव में करेंगे हम, क्योंकि हमारी लाइव है, आपको पता है वेडनेसडे की लाइव होती है। तो प्लीज़ लाइव को ज़रूर से जॉइन कीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता है वहाँ खूब सारी मस्ती धमाल हो। तो आज का ये कोलैब पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, जो भी बात होती है, वो लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं और बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। तो कल की लाइव आपके पास होने वाली है, तो डेफ़िनेटली लाइव में लोग बाग आएँगे अपने व्यूज़ लेकर कि हमने जो ये पॉडकास्ट बनाया है और जो ये सब वाईटी पे हुआ है, वो सब में उनका व्यू क्या है? और हम भी उनके व्यूज़ को अपने सर माथे रखते हैं और उन्हीं को मानते हैं। तो चलिए एंड करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं कल के लाइव में और आपके व्यूज़ के साथ में, जिसका हमें इंतज़ार रहेगा। तो इसलिए कल की लाइव जॉइन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल की लाइव में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।